कि मुख्यमंत्री जो है किसी का घर बुलडोजर से ढावा सकता है तो जो कहिए वो, लेकिन नहीं, ये नियम है। लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा नियम से ऊपर है। उन लोगों ने दावा किया है कि एसआईटी जांच छोड़िए, आप हमें जांच पे भेज दीजिए, हम 3 घंटे में बता देंगे कि वहाँ क्या हुआ है। दुबई से लेकर लगातार ठाकुर सरकार में सिर्फ और सिर्फ पंडितों की हत्या हो रही है। दरअसल जिसका मुखिया ही गुंडा हो, वो योगी आदित्यनाथ, ये गुंडों की सरकार है। वो कहाँ कानून है? कानून बन चुकी है देश के सत्ता का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। जनता और सरकारी कर्मचारियों के बीच इनका इस्तेमाल खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें तो एनकाउंटर से जानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब क्या कानून व्यवस्था है? जिस तरह से गोरखपुर में गौकशी करने आए लोगों ने प्रदीप नामक व्यक्ति जो नीट की पढ़ाई कर रहा था उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और कहीं ना कहीं उसका आरोप पीड़ित परिवारों ने लगाया है। इस समय हम लखनऊ के पब्लिक के बीच में मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या एक बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव ने सवालिया निशान खड़ा किया है। गाजीपुर की बात करी जाए या फिर गोरखपुर की या अन्य जिलों की, सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से गोरखपुर की घटना हो या गाजीपुर की घटना हो, कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आपने बड़ा अजीबो सवाल आज पेश कर दिया। क्यों, क्या सवाल में कमी है? जब इन लोगों को विधा का पता ही नहीं, जो सरकार के मालिक बन बैठे हैं, जिनका कोई लॉ ऑर्डर के प्रति कोई उनकी नैतिकता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा बदले की भावना से प्रेरित होकर के लॉ एंड ऑर्डर को संचालित करना, बुलडोजर लगा करके किसी का घर को ढा देना, ये लॉ एंड ऑर्डर में बुलडोजर नहीं आता। बुलडोजर सीधे सीधा विधा को चुनौती देने वाला। अब उसको अगर साधारण वे पे मैं कह दूं कि किसी भी मुख्यमंत्री को अगर संवैधानिक पद है, कोई भी संविधान का अनुच्छेद को उठा करके उसमें भारतीय दंड विधान के अभिलेख का अवलोकन कर लीजिए। अगर उसकी कोई भी नियमावली में ये इजाजत देती हो कि मुख्यमंत्री जो है किसी का घर बुलडोजर से ढावा सकता है तो जो कहिए वो, लेकिन नहीं, ये नियम है। लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा नियम से ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। थाने में एक गरीब ब्राह्मण का मार करके पुलिस हत्या कर देती है, ये किस अनुच्छेद में है? रह गया जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था इनका ये है कि ये कानून व्यवस्था के साथ निरंतर खिलवाड़ करते हैं, कानून व्यवस्था का उपहास उड़ाते हैं, भारतीय दंड विधा को नंगा करके समाज के चौराहे पर खड़ा कर देते हैं। हालांकि कार्रवाई तो बराबर कर ही रहे हैं ना। कार्रवाई? कौन कार्रवाई हो रही है? जो मुख्यमंत्री ने गाजीपुर की घटना का भी आपने जिक्र किया, उस पर कार्रवाई तो करी गई है। घटना क्यों हुई जरा ये बता दीजिए। उस पर तो एसआईटी जांच कर रही है। जब सपना लाश में बदल गया, जब वहां आपके लापरवाही से हत्या हो गई, तो घटना तो स्वाभाविक है, वो भी थाने की घटना। निरंतर थाने में हत्याएं हो रही है। अब लॉ एंड ऑर्डर का तो वही पुष्टि करती है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सरकार की नैतिक जिम्मेवारी क्या है, सरकार का विधा का संचालन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के संचालन का मानक और मापदंड क्या है। तो वही है कि भैया जेकर लाठी होकर भैंस। जेकर लाठी होकर भैंस। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, आप एसआईटी की बात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार गाजीपुर से जो लड़का था, उसके पिताजी आए, उसके भाई आए और उन्होंने न्याय मांगा मुख्यमंत्री से। एसआईटी की जांच हो गई। एसआईटी की जांच में क्या निकलेगा ये सभी जानते हैं। सवाल ये है कि एसआईटी की जांच तब हो कि चीजें क्लियर ना हो। वहां आप जैसे ही पत्रकार 2-4 बंधु हैं, उन लोगों ने दावा किया है कि एसआईटी जांच छोड़िए, आप हमें जांच पे भेज दीजिए, हम 3 घंटे में बता देंगे कि वहां क्या हुआ है।
जो एकदम खुली आंखों से देखा जा सकता है। उसके लिए एसआईटी जांच की क्या जरूरत है? एक कोई बढ़िया सा अधिकारी होता, वो जाता और 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट ला के दे देता। घटना सामने हुई है, उसको इलाज कराने नहीं दिया गया, लड़के को ले जा रहे थे अस्पताल, अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लड़का बीच में मर गया। लड़का दिव्यांग था 65%। वहां पे जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए तो और लोगों को समझ में आया कि नहीं, कहीं जाना भी चाहिए, कहीं कोई पीड़ित है वहां पहुंचना चाहिए। और जब ज्यादा लोग वहां पहुंच गए तो सरकार को लगा कि यहाँ तो राजनीति ज्यादा हो रही है, तो हमें भी कुछ संज्ञान ले लेना चाहिए। कुछ लोगों ने लग के यानी सरकार ने कहा कि अब विपक्ष वाले जा रहे हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। देखिए, हकीकत ये है कि आज जो प्राइम जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो चीजों को दबा रहा है। जो प्रदेश भर में या देश भर में चीजें चल रही हैं, अपराध कानून, ये आपको लग रहा है कि हकीकत है? मैं एकदम हकीकत बता रहा हूँ। जो ये गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उसको आप जैसे मीडिया को नहीं, जो मतलब जाते हैं हकीकत को सामने लाते हैं, लेकिन उनकी रीच बहुत कम होती है और ये सरकार उनको महत्व देती नहीं है। उनका तो है कि प्राइम मीडिया पे ही रोके रहो चीजों को, और जब उसके बाद अगर सोशल मीडिया पे या जो आप जैसे मीडिया है, डिजिटल मीडिया जो, उस पे अगर कोई चीज बहुत ज्यादा चलने लगती है, तब जाके सरकार संज्ञान लेती है और उसके बाद लीपा पोती करने। आप 6 साल में देख लीजिए, चाहे केंद्र सरकार का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का मामला हो, उत्तर प्रदेश में 8 सालों में चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो और चाहे विकास का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, किसी भी मामले में सरकार आपको गंभीर दिखी हो और आप ये कह सकते हो कि नहीं, इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया है। यही राजधानी में हम लोग खड़े हैं, यहीं पे अभी चौक में परसों की बात है, भाजपा के कार्यकर्ता उतरे, भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे और उन्होंने बताया कि भाई पुलिस जो है बेलगाम हो गई है। वहां गाजियाबाद नोएडा में, वहां भाजपा का ही विधायक कह रहा है कि 21-22 साल के नए लड़कों को चौकी दी जा रही है 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक। अब जब चौकियां बिक रही हैं और सरकार का उस पर कोई लगाम नहीं है, योगी जी जो है वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन वो अपने नीचे 1% भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचारी ही माने जाएंगे, कहीं से उनको ईमानदार नहीं माना जाएगा। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि स्वयं ईमानदार होना, ईमानदार होने का मतलब कि आपके इर्द गिर्द की व्यवस्था भी ईमानदार होनी चाहिए। अगर वो बेईमान है तो आपको उस व्यवस्था पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन योगी के संज्ञान में आता है और ऐसी जांचें, एसआईटी जांचें होती हैं। किसी भी एक जांच का निष्कर्ष क्या आया है वो हमारे सामने रख दीजिए, तो मैं आगे कोई बात करूं। सर, एनकाउंटर से जानने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेके जो चर्चाएं चल रही है, विपक्ष की बात करी जाए या पब्लिक की बात की जाए, गाजीपुर की घटना हुई उसके बाद कानून पे कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। केवल कानून पर क्यों यहां देख रहे हैं? हाथरस में क्या हुआ, शाहजहांपुर में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, पीलीभीत में क्या हुआ, झांसी में क्या हुआ, बदायूं में क्या हुआ, वाराणसी में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ? क्या हुआ? आप बता दीजिए कि कहीं भी सरकार की भूमिका संवेदनशील हो? नहीं, आप बता पाएंगे। कारण ये है कि सरकार ये एन केन प्राकेंड जो है केवल विधा के साथ खिलवाड़ करके और अपने ताकत के बल पर समाज को और विपक्ष का आवाज दबाना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन है, इसी पर वो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। रह गया सवाल कि जब कानून की बात आती है, जब हमसे लोग पूछते हैं तो हमको बड़ी दया आती है कि किस कानून की बात है। एक घर कोई व्यक्ति बना नहीं सकता। अगर एक घर बना है आनंद में, एक व्यक्ति के अपराध में किसी का घर को गिरा दिया जाता है, ये किस विधा में है? हालांकि अब तो रोक हो गई ना उस पे। वो आपके द्वारा नहीं ना रोक हुई, तो कोर्ट के द्वारा रोक हुई। तो जब कोर्टे का हर काम करना है तो फिर सरकार की क्या जरूरत है? हर काम कोर्ट कर दे, थाना का तैनाती इंस्पेक्टरों का कर दे, सिपाहियों का कर दे, बच्चों का नौकरी का कर दे, तो आखिर सरकार का कौन काम है? सरकार क्या कर रही है? सरकार का क्या नैतिक जिम्मेवारी है? तो हर काम मैं कोर्ट से ले लूंगा। भाई नौकरी फंस गई तो कोर्ट आदेश करेगा, अगर कोई घटना पुलिस के द्वारा हो गई तो कोर्ट आदेश करेगा, वक्त बोर्ड पर बिल पास हो गई तो कोर्ट फाइनल करेगा।
तो आप क्या करेंगे? आपको सरकार ने क्यों बनाया है लोगों ने? आपकी क्या जिम्मेवारी है? ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल करना हम नहीं समझते कि इस सरकार में कोई सामयिक सवाल है। लो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? इस समय जैसे कई घटनाएं हुई हैं उसको लेकर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है आपका? लॉ एंड ऑर्डर में भाजपा के कार्यकर्ता नेता मारे जा रहे हैं। अभी विकलांग दिव्यांग आदमी मारा गया 35 साल का उपाध्याय, सीताराम उपाध्याय, सियाराम उपाध्याय मारा। 11 के ऊपर कार्रवाई हुई है, अभी एसआईटी जांच चल रही है। कार्रवाई हो गई है, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आप यूं ही मारते रहो, वो तो कोई गोपाल मिश्रा को मारते रहो संभल में, विशाल विकास दुबे से लेके लगातार ठाकुर सरकार में सिर्फ और सिर्फ पंडितों की हत्या हो रही है। ये भी तो गणित समझनी पड़ेगी ना। योगी सरकार में तो कई लोग भी आ रहे हैं ना, जाति को कोई एक जाति की बात ही नहीं है। जाति की बात नहीं है, जहाँ टारगेट करने की बात है। आप अभी युवाओं को क्या कहलवा दिया राजभर से योगी आदित्यनाथ ने कि जो वो एबीवी के छात्र थे उनको कह दिया गुंडा है। सबसे बड़ा गुंडा तो वो है, वो तो कहता पीला पटका थाने पहन के चले जाओ और मेरा नाम ले देना, इंस्पेक्टर का पेशाब निकल आएगा। वो 2-4 भेज दिए पीले पटके वाले, उनका पेशाब वही निकल गया थाने पे दरोगा के सामने। तो क्या है ये महज है? ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडे प्रवृत्ति लोगों को आप लोग रखोगे? कौन है वो? निषाद नाम का एक आदमी है, वो भी इसी तरीके की भाषा बोलता है और राजभर भी इसी तरीके की भाषा बोलता है। दरअसल जिसका मुखिया ही गुंडा हो वो योगी आदित्यनाथ, ये गुंडों की सरकार है। वो कि नहीं, जनता के लिए हमारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाँ, 9 साल से अगर आपको मिल गया हो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, तो बात करिएगा। फालतू के लिए आप बाजा ना बजाएं, उनका तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाजा किसी का नहीं बजाना है। आप ये देख लो, देश का प्रधानमंत्री वोट चोर है। एक देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए आप तक। अगर जनता आज नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह सड़क पे आ जाए तो इसको सीधे जेल की हवा खानी चाहिए नरेंद्र मोदी की। वोट चोर जानते हैं वोट चोरी का अपराध कितना बड़ा? इसको तो आपके ऊपर देशद्रोह मुद्दा कानून पे, वोट चोरी पे नहीं है। नहीं, मैं सर एक बात कह रहा हूँ ना, मैं सर बात कह रहा हूँ, मैं आऊंगा अपनी उसी जगह पे आ जाऊंगा। मुझे मुद्दों पे भटकने की आदत नहीं है, मगर सवाल किसको भटकने की आदत है? मुद्दों जो इनका बड़ा लीडर है वही इनके छोटे लीडर। इनको गुंडा तंत्र चलाना है, ये लोकतंत्र नहीं। ना ये लोकतंत्र चलाने लायक है, ना राजतंत्र चलाने लायक है, क्योंकि ये देश में गुंडा तंत्र चला रहे हैं और खुल्लम खुल्ला चला रहे हैं। तो न्याय कहाँ मिलेगा? यहाँ 3.5 साल की, अब आइए उत्तर प्रदेश पे आ जाता हूँ, 3-3 साल लड़कियों के बलात्कार होते हैं। वो क्या चल रहा है ये देश में? अरे तो एनकाउंटर तो करे दे रहे हैं, उड़ा के सबका ठीक कर दे रहे हैं। यही करेंगे आप तो फिर न्यायालय बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, थाने बंद कर दीजिए। जब यही तो मैंने कहा ना, ये गुंडे, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आप यहाँ कुछ गलत करेंगे, ये कोर्ट का न्याय नहीं है, ये गुंडे का न्याय है, जिसका जो नाम है योगी आदित्यनाथ। वो एक गुंडा पटल पर बैठ चुका है। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? तुमने ये विकास दुबे से लेकर आतिक अहमद उसके भाई और उसने तो कई पुलिस वालों को गोली मार दी थी। सर एक मिनट, मैंने कुछ भी नहीं कहा गोली मारी है नहीं मारी। अपराधी है, उसे कोर्ट में ले जाओ, उसे जेल में डालो, उस पर मुकदमा दाखिल करो। ऊपर एक मिनट आदिल भाई, एक मिनट, उस पर आप मुकदमा दायर करिए, कोर्ट जो न्याय देगा वो मंजूर होगा। क्या आप गुंडागर्दी करेंगे पटल पे बैठ के? नरेंद्र मोदी और ये होगी गुंडागर्दी करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये गुंडों की सरकार है, जिसका मुखिया एक बड़ा वाला दिल्ली में नरेंद्र मोदी और दूसरा योगी आदित्यनाथ है। क्या कहना है आप इस चीज पे, कानून व्यवस्था को लेके? कानून बताइए कहाँ है? क्यों कानून पे बखेल बन गया सत्ताधारी दलों के लोगों के लिए, मुजरा कर रहा है कानून सत्ता के आगे। कहाँ कमी लग रही है आपको? कहाँ कमी नहीं है ये बताइए आप। पुलिस लॉकअप में सबसे ज्यादा मारा कहाँ जा रहा है? हमारे ही प्रदेश में पुलिस के पार्टी से भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी के कार्यकर्ता को भी मार दिया जा रहा है। गाजीपुर में गोलियों से न्याय किया जा रहा है। संभल में कहाँ कानून है? कानून बन चुकी है देश की सत्ता का। मुझे नहीं लगता कोई कानून काम कर रहा है। देखिए एक मैं बात बताता हूँ। एक माफिया कहे जाते हैं आप कर्मचारी,
उनके एक बेटे हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने अधिकारियों को कुछ चेतावनी दे दी थी कि भैया हटेंगे नहीं, इनका हिसाब किताब होगा। वही बात अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं, राहुल गांधी जी बोल चुके हैं। अधिकारियों को जो गलत कर रहे हैं उनको चेतावनी तो दे ही रहे हैं। कानून अब्बास अंसारी के ऊपर काम कर रहा है राहुल गांधी, और उनके ऊपर नहीं काम कर रहा है अखिलेश यादव के ऊपर। हम जैसे जनता तो सवाल करेंगे ही ना, क्यों एक ही धर्म के ऊपर कानून काम कर रहा है? कानून तो सबके लिए बराबर, हमको ये पढ़ाया गया है, दिखाया गया है, कानून सबके लिए बराबर है। अब जहां तक सत्ता के अगर खैर, ये तो विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। मैं कानून के काम करने के तरीके का विरोध कर रहा हूँ, क्यों कानून अलग अलग काम कर रहा है। अगर यही सत्ताधारी दल के लोग मर्डर करके चले जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं होगा कानून। रेप के आरोपियों को सरकार चलाने वाले लोग फूल मालाओं से सम्मानित करते हैं, लिंचिंग करने वालों का फूल मालाओं से स्वागत होता है, मंदिर में बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को विधानसभा का टिकट दिया जाता है। सवाल तो कानून कहाँ है? और धर्म परिवर्तन, कौन सा धर्म परिवर्तन हुआ? जो धर्म परिवर्तन हुआ कहाँ, कोई बता दे। बहराइच में जिस तरह से ये तो कितना बड़ा खुलासा हुआ झांगुर को लेके, खुलासा हुआ ना, साबित नहीं हुआ। उसका तो चल रहा है ना, साबित नहीं हुआ। आप पहले आतंकी मैं कैसे कह रहा हूँ, जांच चल रही है ना, मीडिया मुझे आतंकी बताते। मैं जांच चल रही है, मैंने आपकी बात नहीं की, उसमें जांच चल रही है, मैं उसमें बता रहा हूँ झांगुर को लेके। जांच तो बहुत चीजों में चल रही है, कई कागज उसके विपरीत मिले। अडानी जी पे भी चल रही है। अमेरिका में अडानी को कोई चोर डाकू कहेगा? सत्ताधारी दल के लोग क्यों नहीं कहते? अगर मुसलमान होता, मुसलमान 20-20 साल तक यही मीडिया, यही गोदी मीडिया, यही देशद्रोही मीडिया, मुसलमानों के नाम पर, आतंकी के नाम पर जेल में कूद दिया जाता है, अभी साबित भी नहीं होता, आतंकी बताने लगती है। 20 साल 25 साल बाद लोग छूटते हैं। यही कानून है इस देश का, यही कानून है। क्योंकि सत्ता की रखेल बन चुका है इस देश का संविधान और कानून। मैं संविधान विरोधी नहीं हूँ भाई, संविधान में तो सबको इंसाफ मिल ही रहा है ना, ऐसा तो है नहीं भाई। कोई जुर्म करेगा तो उसको कानून सजा देगा ना। जुर्म कर रहा, कानून कहाँ सजा दे रहा? योगी जी के ऊपर कैसे कानून हट गया? योगी जी के ऊपर मुख्यमंत्री पद से कैसे हट गया? होना चाहिए ना कार्रवाई। भाई मुख्यमंत्री बन गए, इसका क्या मतलब कि आप अपने ऊपर सारे कानून हटा देंगे? इसीलिए कहता हूँ ये बन चुका सत्ताधारी लोगों का। मैं विरोधी नहीं हूँ संविधान और कानून का, लेकिन जो लोग इसको वो करते हैं, लागू करवाते हैं जनता के बीच, वो लोग अपनी रखेल बना चुके हैं। तो आपको बताते चले, हमारे साथ और भी मौजूद है। सर, गाजीपुर अब गोरखपुर की घटना आई सामने, क्या लगता है कहीं ना कुछ डगमगाया है, या कानून, जो कानून का राज कायम करने वाले कहते हैं कि आज कानून कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है आपको, या नहीं, या कानून बिल्कुल सही चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। जनता और सरकारी कर्मचारियों के बीच इनका इस्तेकबाल खत्म हो गया है। इसलिए पुलिस विभाग, चाहे आप गाजीपुर की घटना हो, चाहे लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों को पिटाई की बात, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात की घटना है। गोरखपुर में गौ कसी करने आए लोगों ने, प्रदीप नामक व्यक्ति था जो नीट की परीक्षा कर रहा था, उसने गौ कसी करने वालों को पकड़ने की कोशिश करी। गौ कसी करने वालों ने उसको अपनी गाड़ी में खींच लिया, जैसा पीड़ित परिवार बता रहे, और उसकी हत्या कर दी। क्या कहना है आपका? जब गोरखपुर में इस तरह की बात है पत्रकार महोदय, तो समझ जाइए कि पूरे प्रदेश में क्या दशा है, क्या जो है स्थिति है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस विभाग और अन्य गुंडे माफिया जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। और इधर एक आते हैं कि गुंडे प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए, अपराधी प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए। रोज माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो कहां से ये सब घटनाएं रोज हो रही हैं आए दिन? आप ये बताइए, इनकी हाईटेक पुलिस क्या कर रही है? यहाँ तो लोग लाइव इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे हैं? तमाम घटनाएं घट गई। मैं अभी एबीवीपी छात्रों की बात ले रहा था, तो आप काट दिए बात। नहीं काटा मैंने, आप बोलिए। मैंने बात नहीं काटा, आप बोलिए। इतनी पिटाई किए कि उनके हाथ पैर टूट गए, सर फूट गया, सालों साल वो ठीक नहीं होंगे। और उसमें तो कार्रवाई करी गई है ना। क्या कार्रवाई की गई? पत्रकार महोदय, आपको जानकारी होना चाहिए कि सस्पेंशन और लाइन हाजिर राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में कोई दंड नहीं है। ये बहाल होंगे, पूरा वेतन फिर पाएंगे, उसके बाद फिर सरकार में काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, या इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो कुछ तो कर नहीं रहे
आदरणीय योगी जी? केवल आप बताते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया, बस इतनी हो गया। गजब का खेल हो रहा है। अरे भाई, कोई पुलिस अधिकारी हमें थाने में पीट पीट के मार दे, दरोगा पीट पीट के मार दे, सिपाही पीट पीट के मार दे, तो सिपाहियों और दरोगा को ऊपर FIR सुसंगत धाराओं में होनी चाहिए, लेकिन वो तो काम है नहीं। उन्हें लाइन हाजिर कर दिए और सस्पेंड कर दिए, कल वो बहाल होकर फिर जो सरकारी पद पे बने रहेंगे। तो इसलिए इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए, तब जाके जनता को न्याय मिलेगा। नहीं तो इनकी पुलिस विभाग एकदम निरंकुश हो गई है, निष्ठुर हो गई है। सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के सरदार बने हुए हैं। आप जिस जिले में चले जाइए, MLA MLC देख लीजिए, जिस जिले से आते हैं वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, बंगलोर में हवेली, 100-200 बीघे का कृषि फार्म, पूना नासिक में, लखनऊ के इर्द गिर्द 100-200 बीघे का कृषि फार्म, 6-6, 7-7 फॉर्च्यूनर खरीदे हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी पढ़ रहे हैं, अब तो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं ये लोग। तो ये कहां से ले आए? इनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं करते? IAS IPS PPS PCS सारे भ्रष्टाचारी हैं। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 8 साल हो गया मुख्यमंत्री बने, न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसान के भेष में गए, न गरीब के भेष में गए, न साधु के भेष में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो क्या हाल है आप बताइए? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि बहुत अच्छा शासन चल रहा है, धरातल पे जाइए, अन्य जिलों में जाइए, वो अपराध हो रहे हैं और वो भ्रष्टाचार हो रहा है। 11 जिलों में अवैध बालू खनन हो रहा है, कौन लोग करा रहे हैं? नदियों का सीना चीर के जो है बालू खनन करा रहे हैं, वो लोग कौन है? और गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक जो गुंडे बचे हुए, उनके अपराधी बचे हुए, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? पत्रकार महोदय, 75 जिले हैं, हर जिले में टॉप 10 अपराधी हैं। इस तरह से जोड़ा जाए तो 750 लिखा पढ़ी में अपराधी हैं, टॉप 10 अपराधी। उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? कार्रवाई सब पे करने की बात कर रहे हैं और कार्रवाई करी जा रही है। करने की बात कर रहे हैं और करी जाएगी। इनको 100 साल दे देंगे तो ऐसे करी जाएगी, करी जाएगी। आप ये बताइए, 8 साल का समय कम होता है? अब तक तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए, 24 घंटे में अपराध समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको बताते चले, कानून व्यवस्था को लेके कहीं ना कहीं एक बार फिर सरकार के ऊपर सवालिया निशान की लोग बात कर रहे हैं। एनकाउंटर करने वाली पुलिस अब कानून पे कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई पड़ रही है। बात करी जाए गाजीपुर के बाद से, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी निशाने पे ले रही हैं। हालांकि जनता की बात करी जाए तो बात करने में जनता ने कहा कि अब जिस तरह से घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।